दोस्तों, जब किसी भी कंपनी में अगर म्यूचुअल फंड हाउसेस अपना बड़ा पोजीशन बनाते हुए दिखे तो हमें वहाँ पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज जो बड़े फंड हाउसेस होते हैं वो किसी भी कंपनी में यूं ही अपना पोजीशन नहीं बनाते हैं। उसके पीछे उनका प्रॉपर लॉजिक रहता है, प्रॉपर फ्रेमवर्क रहता है। उसके पीछे उनकी टीम रहती है जो काफ़ी डिटेल्स में रिसर्च करती है, उसके बाद ही वो किसी कंपनी में पोजीशन बनाते हैं। तो हमें भी उन कंपनियों के बारे में रिसर्च करना चाहिए, लेकिन हमें जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो ये रहेगा कि इस कंपनी का बिजनेस कैसा है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर कोई चीज़ सरवाइव करती है तो वो बिजनेस ही है। तो आज ऐसी दो कंपनियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो दोनों कंपनियों का फ्यूचर है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र इस पॉइंट से आता है कि दोनों कंपनियों का जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। तो डीपली रिसर्च करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। मेरे तरफ से कोई बाय सेल होल्ड करने का कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 60% के आसपास का शेयर है। लेकिन आप डीआईज को देखोगे तो डीआईज ने 1% का जो इनके पास शेयर का हिस्सा नहीं होता हुआ करता था, अभी बढ़कर लगभग 10% के आसपास का हो चुका है। यानी कि डीआईज का इस कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा बढ़ा है। और कंपनी छोटी है ऐसी नहीं, कंपनी कोई बहुत बड़ी है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2930 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटी कंपनी है। और कंपनी का एक चीज़ जो काफ़ी ध्यान देने वाली बात है वो पीई। तो कंपनी का पीई 104 का है। तो ये बताता है कि कंपनी काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से काफ़ी अच्छे खासे ये कंपनी करेक्शन में भी है। तो ये चीज़ देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका पीई यूं ही भागा है या इसके पीछे कुछ फ्यूचर में ऐसा छुपा है जो बड़े निवेशक जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो देखते हुए इस कंपनी पर विश्वास अपना दिखाए हैं, जिसकी वजह से 104 का पी है। उसके बावजूद जो बड़े फंड हाउस है इस कंपनी में अपना पोजीशन बनाते हुए दिखे हैं। तो इनका बिजनेस आप देखेंगे तो काफ़ी यूनिक टाइप का इनका बिजनेस है। जैसे आप मान लीजिए किसी को आप यूपीआई पेमेंट करते हो, आप एक दुकानदार को पेमेंट करते हो तो आपका बैंक क्या करता है, अगर आपने पेमेंट किया तो आपका बैंक चेक करता है कि आपका जो पिन आपने डाला वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, या आपके खाते में आपके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं। अगर हाँ, मान लीजिए आपके अकाउंट में बैलेंस है और आपने पिन भी मतलब सही करेक्ट डाला है, तो वहाँ पर आता है मिडिल मैन। वो चेक करता है कि अगर बराबर है तो ये इसको फॉरवर्ड करता है। और ये क्या करता है, जो सामने वाली बैंक होती है यानी जो दुकानदार की बैंक होती है उससे ये लिंक करता है। तो ये जो यहाँ से पैसा इस जगह पर यानी कि दूसरी जगह पर जो एकदम स्मूथली ट्रांसफ़र हो जाए, इसके पीछे यही खड़ा होता है। तो कुल मिलाकर इसी सेगमेंट में इस कंपनी का बिजनेस है। अगर आपको लगता है कि ये सेक्टर फ्यूचर में ग्रो करता हुआ दिख सकता है, फ्यूचर में इसमें इसकी डिमांड में ग्रोथ देखी जा सकती है, तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना होगा। तो मोस्टली इनका बिजनेस देखेंगे, जो प्रीव्यू इनका बिजनेस था तो इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे। यानी जो मिडिल मैन का बिजनेस जो मैंने अभी बताया, स्विच का बिजनेस इनका था, तो दो बैंकों के बीच में ये स्विच का काम करते थे। लेकिन इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी किया है। तो आप देखेंगे ये तो इनका बिजनेस है, लेकिन इसके अलावा ये कंपनी ऐसे भी सॉफ्टवेयर बनाती हुई दिखी है जिसकी वजह से अभी इनका जो क्लाइंट बेस है वो बढ़ता हुआ गया है। और वर्ल्ड में यानी कि इंडिया के बाहर भी ये कंपनी फैलती हुई दिखी है। और साउंड बॉक्स जो क्यूआर कोड होता है उसमें भी इनका बिजनेस है। यानी कि ये कंपनी अपना जो ट्रिपिकल बिजनेस इनका क्या था, वो जो मिडिल मैन का स्विच का बिजनेस था, उसके आगे भी अपना बिजनेस बढ़ाती हुई दिख रही है। तो इस कंपनी पर आपको रिसर्च करना चाहिए। और इनका देखेंगे तो 20+ इनके पास बैंक इनके क्लाइंट है, 18+ इनके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो कुल मिलाकर इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और 18 बिलियन प्लस इनका एनुअल ट्रांजैक्शन होता है ऑल ओवर इंडिया। तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा है। 350+ कंपनी के पास एम्प्लॉयज़ हैं। और कंपनी का बिजनेस देखेंगे, बैंक्स में रेगुलेटर्स, फिनटेक, एनबीएफसीज, पेमेंट एग्रीगेटर, पेमेंट गेटवे, मर्चेंट्स, तो कुल मिलाकर ये सारे क्लाइंट हैं। यानी इसी सेक्टर में ये कंपनी इन सबको अपना काम मतलब अपना सर्विस देती हुई नज़र आ रही है।
कंपनी का सेल्स देखेंगे लगातार ग्रो करता हुआ दिखा है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी ग्रो किया है। लेकिन अगर एक चीज़ जो काफ़ी ध्यान देने वाली है वो ये है कि कंपनी का ओपीएम अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ओपीएम हमेशा एक अच्छे खासे ओपीएम पर इस कंपनी ने कारोबार किया है। अगर किसी भी कंपनी का ओपीएम 15% से ज़्यादा का होता है यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वो अच्छा माना जाता है। लेकिन इस कंपनी का ओपीएम 29 के आसपास बना हुआ है। ये बताता है कि कंपनी का जो काम है वो काफ़ी मजबूत है। कंपनी अपने काम पर काफ़ी विश्वास दिखा रही है, यानी कि काफ़ी महंगा इनका जो सर्विस है वो है, फिर भी जो इनके क्लाइंट हैं वो इनके सर्विस को लेना पसंद कर रही है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में क्वार्टर बाई क्वार्टर अगर आप देखने जाएंगे तो काफ़ी कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो रिजर्व के मुकाबले में कर्जा भी कम है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। तो कुल मिलाकर इनका जो बिजनेस है ये बिजनेस फ्यूचर को मतलब फ्यूचर इसमें नज़र आता है। तो यही रीज़न हो सकता है कि जो बड़े निवेशक है, जो दिग्गज निवेशक है, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है वो इस पीई पर भी अपना पोजीशन बनाने से डर नहीं रहे हैं। तो यही रीज़न हो सकता है। लेकिन दोस्तों किसी भी कंपनी में अगर इतना महंगा वैल्यूएशन रहता है वहाँ पर एक रिस्क तो रहता ही है। अगर कंपनी में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो पीई में करेक्शन होने का काफ़ी बड़ा संभावना नजर रहता है। और कंपनी को देखेंगे तो लगभग डेप्थ फ्री कंपनी है और इनका जो प्रॉफिट का रफ्तार रहा है पिछले 5 सालों का वो काफ़ी शानदार रहा है। और आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा रहा है। और कॉन्स की बात करेंगे तो काफ़ी महंगे बिग वैल्यू पर कंपनी ट्रेड कर रही है। और कंपनी का जो प्रमोटर ग्रुप है इन्होंने अपना पोजीशन पिछले क्वार्टर में मतलब कट भी किया है। डेप्टर डेज का देखेंगे, इसका भी इंक्रीज होना कंपनी के लिए कॉन्स का फैक्टर ज़रूर बनता है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो दोस्तों चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस कंपनी का नाम की बात करें तो कंपनी का नाम नेटवर्क पीपल सर्विसेज लिमिटेड है। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम करती हुई दिख रही है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में काम करती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको लगता है कि कैशलेस इंडिया फ्यूचर में डिमांड में रह सकता है, आने वाले 10-20 सालों में ये बिजनेस और भी ग्रो कर सकता है, तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करनी चाहिए, इस कंपनी पर स्टडी करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं जो कैश वाला बिजनेस है यानी कि जो रुपीज़ आप फिजिकल देखते हो उसका डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकता है तो आपको इस पर रिसर्च भी नहीं करनी चाहिए। तो आपके ऊपर है कि आप इस पर रिसर्च करोगे या नहीं करोगे। आप क्या सोचते हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और दूसरी कंपनी को देखेंगे तो दूसरी कंपनी में अगर आप देखते हैं तो डीआईज के पास जो 9% के आसपास का शेयर हुआ करता था यानी कि 9.5% मान सकते हो, अभी वो बढ़कर 16.5% के आसपास का पोजीशन डीआईज के पास बना है। वहीं पर एफआईज को देखोगे तो एफआईज ने भी अपना पोजीशन लगातार इस कंपनी में बढ़ाया है। मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी छोटा है यानी कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में भी नज़र आएगी। और इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो कुल मिलाकर एक ऐसे सेगमेंट में काम करती है इनका, जैसे आप देखेंगे जैसा अगर मुंबई या अहमदाबाद या गुजरात साइड में अगर आप रहते हो तो आपने देखा होगा क्रोमा का बिजनेस रहता है, तो वैसे ही इस कंपनी का बिजनेस होता है। इनके पास स्टोर रहता है और इनके स्टोर पर आप देखेंगे टीवी, एलईडीज, कंप्यूटर्स और फ्रिज, एसीज, लैपटॉप, मोबाइल, यही सब इनके इधर बिकता है। तो कुल मिलाकर इसी में इनका कारोबार होता हुआ दिखता है। और ये कंपनी कहाँ पर फैली हुई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इस तरफ फैली हुई है, यानी कि जो हिंदी वाले प्रदेश हैं इस तरफ काफ़ी फैली है। अगर इसके बाहर अगर ये कंपनी कदम बढ़ाती है तो पूरा इंडिया खाली है। लेकिन ये कंपनी क्या फ्यूचर में अपना जो मजबूत इनका स्तंभ बन चुका है ये एरिया, क्या इससे आगे बढ़कर फ्यूचर में दूसरी जगह पर यानी दूसरे स्टेट में भी कदम बढ़ाएगी? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है। कंपनी को देखेंगे तो मोस्टली इनका जो बिजनेस है इन्हीं तीन स्टेट में फैला हुआ है। इनके पास 40 स्टोर है उत्तर प्रदेश में, बिहार में देखेंगे तो 116 स्टोर है और झारखंड में भी इनका देखेंगे तो 32 स्टोर झारखंड में है। तो कुल मिलाकर उसी एरिया में ये कंपनी फैली हुई है। सेल्स देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रो करता हुआ नजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और तो उसके पीछे का रीज़न भी दोस्तों काफ़ी सिंपल है। कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि आप क्वार्टर बाई क्वार्टर उन कंपनियों को जज नहीं कर सकते हो, बिकॉज किसी क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो कई सारे त्यौहार पड़ जाते हैं और त्यौहार में जो खरीदारी होती है खास करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा होती है। किसी
महीने में अगर आप देखेंगे तो खरीदारी कम होती, कभी ठंडी पड़ता है, कभी गर्मी पड़ता है, कभी बरसात पड़ता है। तो कुल मिलाकर जो सीजन होता है उसके हिसाब से इनका बिजनेस होता है। अगर आपको इस पर रिसर्च ही करनी है, इस पर स्टडी करनी है, तो आपको इनके ईयर बाय ईयर पर फोकस रखना होगा। अगर आप ईयर बाय ईयर देखते हो तो ये कंपनी ग्रो करती हुई दिख रही है। आप देखोगे ईयर बाय ईयर ये कंपनी लगातार ग्रो करती हुई दिखी है। और दोस्तों इस कंपनी में देखेंगे रिजर्व के मुकाबले में कर्जे को, तो रिजर्व के मुकाबले में कर्जा भी है। ये बताता है कि कंपनी में रिस्क तो है। अगर किसी भी कंपनी में, अगर छोटी कंपनी है, अगर उसके पास 626 करोड़ का रिजर्व है, अगर कर्जा 413 करोड़ का रहेगा, तो ये है कि यहाँ पर रिस्क है। तो आप रिस्क को किसी भी एंगल से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। अगर पिछले 5 सालों का प्रॉफिट का रफ्तार देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा खासा रहा है। ये बताता है कि कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई नजर आई है। और आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 सालों का देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा रहा है। सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो ये भी अच्छा खासा रहा है। और ये तो हो गई प्रोज की बात। अगर कॉन्स की बात देखेंगे तो कंपनी काफ़ी महंगे बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। और वैसे भी जो ग्रोथ वाली कंपनियां होती हैं, जो ग्रोथ फेस में कंपनियां होती हैं, काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर ही वो पहुंच जाती हैं। तो आपको लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होगा कि कंपनी अच्छी है, कंपनी कितनी अच्छी है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कंपनी का जो आपका पोजीशन रहेगा या पोजीशन बनाया जाता है, तो वो भी ये देखना पड़ता है कि किस वैल्यूएशन पर है। बिकॉज वैल्यूएशन किसी भी कंपनी का काफ़ी महत्व रखता है। तो ये चीज़ आपको जानना होगा कि कंपनी महंगे बुक वैल्यू पर तो है। प्रमोटर को देखेंगे तो प्रमोटर ने पिछले क्वार्टर में अपना हिस्सा कट किया है। 5-5.5% या 6% के आसपास का हिस्सा प्रमोटर ने अपना घटाया है। तो ये भी कौन का फैक्टर ज़रूर बनता है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे तो आदित्य विजन लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो एक ऐसे सेक्टर में काम करती हुई दिखती है जो काफ़ी सदाबहार सेक्टर माना जाता है। बिकॉज अगर इंडिया ही नहीं, अगर आप जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे ब्रिटेन, अमेरिका को देखेंगे, वहाँ पर भी इस सेक्टर का काफ़ी डिमांड हमेशा से रहा है। तो कुल मिलाकर ये दोनों कंपनियां काफ़ी अच्छी खासी ग्रो करती हुई दिख रही हैं। लेकिन दोनों कंपनियां छोटी हैं, तो दोनों कंपनियों में रिस्क है। और दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। आई एम नॉट सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।